कभी सोचा है कि कोई शहर महज 10 साल में कितना बदल सकता है, जहां सड़कें चौड़ी हो जाती हैं और विकास की रफ्तार वो तेज हो जाती है। ये कहानी है झारखंड के बोकारो में एक जगह चास की। और आज हम यही जानेंगे कि आखिर कैसे इस शहर की पूरी तस्वीर ही बदल गई। हमारी आज की पड़ताल इसी एक लाइन से शुरू होती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि चास में रहने वाले लोगों के अनुभव का, उनके एहसास का निचोड़ है। तो सवाल ये उठता है कि इस एक दशक में ऐसा क्या हुआ जिसने शहर को इतना बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं चास की बदलती तस्वीर से। झारखंड के बोकारो में बसा ये शहर एक बहुत बड़े बदलाव का गवाह बना है। पर वो कौन से फैसले थे, कौन सी योजनाएं थीं जिन्होंने इस बदलाव की नींव रखी? आइए पता करते हैं। और देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इस बदलाव की कहानी पूरे 10 साल लंबी है। ये एक दशक की मेहनत, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन का नतीजा है जिसने चास को एक नई पहचान दी है। तो सवाल बिल्कुल साफ है, इस बदलाव के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था या फिर कई छोटे छोटे सुधारों का नतीजा? और इसका जवाब जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सीधा है। इस पूरे कायापलट की वजह असल में दो चीजें हैं, और दोनों ही कंक्रीट और टारकोल से बनी हैं। 2 नए राष्ट्रीय राजमार्ग। जी हाँ, यही है वो गेम चेंजर। 2 नए चौड़े 4 लेन वाले नेशनल हाईवे। इन्हीं ने चास के विकास की गाड़ी को एक नई रफ्तार दी है। ये हैं वो 2 जीवन रेखाएं। पहला नेशनल हाईवे 23 जो बोकारो को रामगढ़ से जोड़ता है, और दूसरा नेशनल हाईवे 32 जो धनबाद और पुरुलिया के बीच एक बहुत जरूरी लिंक है। इन सड़कों ने चास को इस पूरे क्षेत्र के जो आर्थिक केंद्र हैं उनसे सीधे सीधे जोड़ दिया। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि एक 4 लेन बाईपास आखिर होता क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में ये एक ऐसी चौड़ी सड़क होती है जिसे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ट्रैफिक को, खासकर जो बड़े और भारी वाहन होते हैं, उन्हें बाहर बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है। इससे होता यह है कि शहर के अंदर ट्रैफिक स्मूथ और सेफ हो जाता है। तो ठीक है, सड़कें तो बन गईं, लेकिन जमीन पर रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर क्या हुआ? कैसे इन नए रास्तों ने बड़े वाहनों का सफर हमेशा के लिए बदल दिया? तो देखिए हुआ क्या। पहले तो जितने भी बड़े वाहन थे, ट्रक थे, वो सब शहर के पुराने बाईपास से ही गुजरते थे। सोच सकते हैं कितना जाम लगता होगा। फिर ये नए चौड़े 4 लेन बाईपास बनाए गए। अब क्या हुआ? सारी भारी गाड़ियां इन खुली सड़कों पर आ गईं, और इसका नतीजा, शहर के अंदर की सड़कों ने, कह सकते हैं, राहत की सांस ली। मतलब साफ है, शहर में रहने वालों के लिए अब भीड़ भाड़ कम हो गई, शोर कम हो गया और जिंदगी ज्यादा सुकून भरी हो गई। क्योंकि अब बड़े ट्रकों का जो पूरा काफिला होता था वो शहर के बीच से नहीं गुजरता। लेकिन ये कहानी सिर्फ ट्रैफिक कम होने की नहीं है। एक सड़क सिर्फ कंक्रीट का रास्ता नहीं होती, ये असल में एक पूरे समुदाय के लिए तरक्की का रास्ता भी खोलती है। पर ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? मतलब एक सड़क ही तो है, ये किसी शहर की किस्मत कैसे बदल सकती है? देखो, इसका जवाब इन 4 चीजों में छिपा है। सबसे पहले बेहतर कनेक्टिविटी, मतलब आना जाना, सामान लाना ले जाना सब आसान हो गया। दूसरा, रोज का सफर आसान हो जाता है। तीसरा, इससे व्यापार के नए दरवाजे खुलते हैं जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। और जब ये सब होता है तो जाहिर सी बात है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। चास की कहानी इन चारों बातों का एक जीता जागता उदाहरण है। तो चास की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि बुनियादी ढांचा, मतलब सड़कें और पुल, किसी समुदाय के भविष्य को और किन-किन तरीकों से आकार दे सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने आसपास हो रहे बदलावों में ही ढूंढना चाहिए।